AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत प्यारा सा कोर्स है विच इज़ हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे यूनिट 1 की पार्ट 9 चल रहा है। ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए एंड ऑलमोस्ट हमारी हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अपने ER मॉडल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। दिस साइड राशिद आ गई। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो ऑलरेडी अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले तो जाके प्रीवियस वीडियोस देख लो, बिकॉज ईच वीडियो इज कनेक्टेड टू वन एंड अनदर। और यहाँ पे हम ER मॉडल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, चूँकि हम ऑलरेडी प्रीवियस मॉडल में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उधर बात कर चुके थे कि ER मॉडल इन शॉर्ट हमारा होता क्या है, जिससे चीज़ें हमें क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली ER मॉडल हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर जिन्होंने देखी होगी उनको तो आइडिया होगा, बट स्टिल ER क्या होता है हमारा? इट स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, ऑलरेडी हमने अच्छे से बात कर ली थी अपने एंटिटी के बारे में। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्ड इसके अंदर के जो भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं, वहाँ बात कर रहे होंगे। आई होप यहाँ की हमारी जो ये वीडियो होगी, हम यहाँ पे पूरे की पूरी ER मॉडल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हमारे सामने कोई बोल दे कि हमें एक ER मॉडल डिज़ाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ पहले तो जाके वीडियो को पॉज करो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, क्योंकि समझ नहीं आएगा ER मॉडल का, आपको बेसिक इंट्रो आपको समझ नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन विच इज बेस्ड ऑन ER मॉडल्स। तो ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हमने बात कर ली थी कि हमारे ER मॉडल्स क्या होते हैं, क्या मतलब क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं ER मॉडल को, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कि एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर के भी हमने सब टाइप्स देखे थे क्या होते हैं, एक फ्लो चार्ट देखा था हमने। फिर हमने बात करी थी कि एंटिटी क्या होती है, एंटिटी के टाइप देखे थे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, तो वो क्या करते, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते। आज की वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्टिकुलर्स के टाइप्स देखेंगे। देन हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, उसके भी हम टाइप्स देखेंगे। फिर हम अपनी कार्डिनैलिटी, सब चीज़ यहाँ बात करते जाएंगे। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है, पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। बात करें हम अपने एट्रीब्यूट्स की, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, एट्रीब्यूट्स क्या है, इट जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी ER मॉडल की। प्रॉपर्टीज जैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ, तो मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो, यस, तो मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मेरी स्टूडेंट ID हो सकती है, मेरे स्टूडेंट का नेम हो सकता है, पर्टिकुलरली रोल नंबर हो सकता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोर्स सकते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ये बता रही है कि हमारी एक्चुअली एंटिटी है क्या। एंटिटी तो चलो कोई भी बना देता है कि स्टूडेंट, मैंने बोला था एंटिटी आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, ये एंटिटी आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो एंटिटी किस बारे में, किस तरीके से हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन कौन करता है, एंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ओनली द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आर द जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी टाइप। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि एट्रीब्यूट्स आपके कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज मान लो, या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि आपकी एंटिटी का क्या टाइप होने वाला है, कौन सी बेसिकली आपकी एंटिटी है किस चीज की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ स्टूडेंट एंटिटी, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है। नाउ व्हाट डिटेल्स डिफाइन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है, थिंग्स लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट की नेम चाहिए, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स। अगर एक टीचर है, टीचर को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स आई हैव नीडेड व्हेन आई वांट टू डिफाइन कि हमारी एंटिटी टीचर है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए हमें स्टूडेंट ID चाहिए, तो टीचर के लिए टीचर ID चाहिए, टीचर का नेम, टीचर का मोबाइल नंबर, टीचर का एड्रेस, टीचर की आप पर्टिकुलरली कोर्स कौन सा पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गई, टीचर की हमारी एट्रीब्यूट्स हो गए, हम टीचर को बारे में डिफाइन कर रहे हैं। तो सेम एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके एंटिटी के टाइप को बताते हैं कि पर्टिकुलरली आपकी एंटिटी किस चीज से बिलोंग करती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं।
दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड अबाउट ईच स्टूडेंट. ये हेल्प करती है समझने में कि हर एक स्टूडेंट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. इन ईयर डायग्राम्स एट्रीब्यूट्स आर शोन यूजिंग एन ओवल शेप. एट्रीब्यूट्स को आप कैसे शो करते हो? ओवल शेप, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो. एंड दे कनेक्टेड टू द एंटिटी दे बिलोंग टू. वो कनेक्ट होते हैं. जैसे एट्रीब्यूट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट एंटिटी होती तो एंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था. वी डिफाइन एंटिटी लाइक दिस. अब एट्रीब्यूट है तो जैसे मैंने बोला स्टूडेंट की आईडी होती है, ठीक, ओवल शेप में आएगा. अब स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ये ओवल शेप में आएगा. स्टूडेंट का नेम है, ये आपका ओवल शेप में आएगा. फिर स्टूडेंट की डीओबी हो गई. बहुत सारे हैं जो ये सब है किस में आएंगे? आपके एट्रीब्यूट्स है तो किस में डिफाइन होंगे? आपके ओवल शेप में. देखो ये जो मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स बता रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान में रखना. जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, एक मैं प्रॉपर मॉडल दूंगी आपको डिजाइन करने को कि आपको ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको इसके ऊपर ईआर मॉडल डिजाइन करना है. तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से ही आप एक बड़ा ईआर मॉडल डिजाइन कर पाओगे. तो मेक श्योर करो कि आप छोटी छोटी बारीकी चीजें जो मैं बताती जा रही हूँ इस पर भी ध्यान देना. नेक्स्ट, हमने समझ लिया एट्रीब्यूट्स क्या होता है. अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट. A key attribute is the one that uniquely identify each individual entity in an entity set. अब देखो एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी क्या, डिफरेंस क्लियर होगा. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया, इसलिए बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि मैं हर एक चीज रिपीट नहीं कर सकती हूँ ना बार बार. ठीक है, तो जो हमारा की एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, क्या काम होता है उसका? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन. अब एक बात सोचो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन किससे होगी? देखो दीदी आप इतने टाइम से हमें बोलती आ रही हो प्राइमरी की अभी तक तो कीज ही नहीं पढ़ाई है आपने हमें. व्हेन वी फिनिश अवर ईआर मॉडल टॉपिक तो हम उसके बाद कीज पे ही जाएंगे, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी. अब जैसे एक स्टूडेंट, मैं इसको दूसरे उससे समझाती हूँ. वेट, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, राइट. अब एक बात बताओ, स्टूडेंट की डिफाइन करने के लिए मैंने इतनी सारी इसको प्रॉपर्टीज दे दी. अब इसमें से मुझे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एट्रीब्यूट है जिससे मैं कह सकती हूँ कि मैं यूनिकली स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? दीदी स्टूडेंट आईडी से. क्यों? मैंने कहा क्यों, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज एक यूनिक स्टूडेंट आईडी. अब मैंने अगर आपको स्टूडेंट 1 बोल दिया तो मैं किसी को स्टूडेंट 1 नहीं बोल सकती हूँ. तो उसकी क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गई. तो वही हमारा क्या होता है, की एट्रीब्यूट होता है. वेट, तो की एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं? की एट्रीब्यूट इज द वन दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल एंटिटी इन एन एंटिटी सेट. तो यहाँ पे ये क्या, स्टूडेंट आईडी क्या होगी? आपकी की एट्रीब्यूट है. समझ में आ गया की एट्रीब्यूट क्या होता है? जो ऐसे एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं आपको एंटिटी सेट में. लेट्स टेक एन एग्जांपल इन अ स्टूडेंट एंटिटी. समथिंग लाइक रोल नंबर इज यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट. रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी एक ही बात होती है, तो क्या है, सबके लिए यूनिक है, तो वो क्या हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया. So that becomes a key attribute because it helps us to tell one student apart from another. मैंने वही बताया ना, अगर आपको मैंने यूजर 1 बोल दिया या स्टूडेंट आईडी 1 बोल दिया तो मैं किसी को यूजर 1 नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ही उससे होगे. In ER diagram, key attributes are shown using an oval with an underline just to highlight that it's special and unique. Underline के साथ शो होता है. अगर मैं इसमें बोलूँ तो मैं ये लिखूंगी थोड़ी ना. अब मैंने जब पूरा एंटिटी सेट ऐसे बना दूंगी तो मैं हर एक नीचे लिखूंगी तो ना, दिस इज द की एट्रीब्यूट और दिस इज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. नहीं, मैं इसके नीचे सिर्फ अंडरलाइन कर दूंगी लाइक दिस. तो मुझे समझ में आ जाएगा सामने वाले को, अच्छा दिस इज द की एट्रीब्यूट. वो की एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं. तो की एट्रीब्यूट को आप कैसे शो करते हो? जैसे रोल नंबर लिखा आपने, एट्रीब्यूट बनाया, सर्कल करके पता चल गया एट्रीब्यूट है. बट की एट्रीब्यूट कैसे बताओगे? जब आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे तो यानी कि मतलब इसका की एट्रीब्यूट है, ये डिफरेंट है, ये यूनिकनेस डिफाइन कर रहा है. तो की एट्रीब्यूट्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? ओवल के साथ विद एन अंडरलाइन जस्ट टू शो दैट इट इज स्पेशल एंड यूनिक. तो समझ में आ गया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और की एट्रीब्यूट क्या है. चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? A composite attribute is made up of a multiple subparts that together describe a more detailed value. For example, in a student entity, the attribute address is not just a single piece of information. It includes street, city, state, and country. कंपोजिट का नाम सुन के हमें जब छोटे में थे हमने सुने थे कंपोजिट एडजेक्टिव्स होते हैं. कंपोजिट नंबर तो सबने सुना है कि कंपोजिट नंबर होते हैं, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा हमारे इंटरकनेक्टेड है. कंपोजिट एट्रीब्यूट आपके एक ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जब वो बहुत सारे सब पार्ट से मिलकर एक डिटेल्ड वैल्यू बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग लाइक मेरे पास छोटे छोटे जैसे मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे मेरे पास मार्बल्स मैंने बिखेर दिए हैं.
अब मैं अगर उन मार्बल्स को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो क्या बना दिया मैंने, एक कंपोजिट वैल्यू बना दी, एट्रीब्यूट बना दिया। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो उसके मल्टीपल छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, जब उनको हम एक साथ कर देते हैं तो एक डिटेल्ड मीनिंगफुल वैल्यू निकलता है। अगर हम रियल लाइफ में देखें, जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, अगर मुझसे कोई पूछते मेरा एड्रेस क्या है, तो मैं एड्रेस बताती हूँ, ये एड्रेस है XYZ, ये सिटी है मेरी, और फिर मैं पिन कोड बताती हूँ। तो आप देखोगे आपने कितनी सारी चीजों का इसमें मिश्रण करा, मैंने अपनी कॉलोनी बताई होगी, या फिर मैंने अपना कोई सेक्टर, या फिर मैंने कुछ भी जगह बताई होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपनी कॉलोनी बता दी, फिर उसके बाद मैंने अपने स्टेट बताया कि भैया ये स्टेट से अगर दूसरे स्टेट से हैं तो ठीक है, यूपी में है ये स्टेट है, ये कोई और सा स्टेट है। फिर उसके बाद मैंने बताया उस स्टेट का पिन कोड, या फिर स्टेट नहीं तो कंट्री के, वो अपनी सिटी के बाद अपना पिन कोड बताया, फिर एट लास्ट कंट्री। तो अगर आप देखोगे एड्रेस आप कैसे डिफाइन करो, छोटे छोटे पार्ट से तो बन रहा है। तो ये क्या है, कंपोजिट वैल्यू है। सेम अगर आप देखोगे, all of these together form the complete address. So address is a composite attribute. In a near diagram, a composite attribute shown as an oval that branches out into smaller ovals, each representing one of the subparts. देखो दीदी क्या अंग्रेजी में पढ़ा दिया, समझ नहीं आया। रुको, हम एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम एक और यहाँ पे ईयर डायग्राम वही वाला बना रहे हैं और उसमें आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी, हाँ दीदी समझ आ रहा है, स्टूडेंट ही एंटिटी है। फिर मैंने बोला कि एक DOB उसका वो है एट्रीब्यूट, मैंने बोला रोल नंबर, पर दीदी रोल नंबर तो यूनिक आइडेंटिफाई करेगा, ये तो हमारा की एट्रीब्यूट है। मैंने कहा सही पकड़ा है आपने बिल्कुल। तो फिर मैंने बोला ये दीदी नेम एक एट्रीब्यूट हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है चलेगा। मैंने कहा एक मोबाइल नंबर भी तो होता है यार। मैंने कहा हाँ सही बात है, मोबाइल नंबर भी होगा। फिर मैंने बोला एक और हमारा एट्रीब्यूट है विच इज एड्रेस। मैंने कहा हाँ दीदी एड्रेस तो है, पर दीदी तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया ना। मैंने कहा सही बात है, एड्रेस तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बन रहा है। मैंने कहा एड्रेस कैसे बहुत सारी चीज़ों से, भैया आपकी स्ट्रीट होगी, या फिर आपकी कॉलोनी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, चलो यार हम अपनी कंट्री को भी ले रहे हैं, कंट्री हो सकती है। इन सब चीज़ों से मिलके तो बन रहे हैं। तो एक बात अगर नोटिस करो, आप नोटिस करने की क्या है, मैं दूसरों से हाईलाइट करूंगी। स्टूडेंट आपकी एक एंटिटी हो गई, मैं कि यस, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए जो मैं आपको सर्किल कर रही हूँ, राइट। दीज आर ओनली द एट्रीब्यूट्स। ध्यान से समझो, समझ नहीं आएंगे कलरफुल पेन हो जाएंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स है। फिर मैंने बोला ये हमारा क्या है, दीदी अंडरलाइन करिए की एट्रीब्यूट है, मुझे समझ में आ गया, मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला यार ये मैंने एड्रेस के नीचे ब्रांचेस निकाल दी। दीदी क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। दीदी अभी तो आपने बोला था हम इसमें ब्रांचेस निकालते हैं। मैंने कहा यार अब तो तुम सही, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, यानी कि बिल्कुल फोकस है तुम्हारा इधर, है ना। तो एड्रेस के नीचे मैंने स्ट्रीट, कॉलोनी, स्टेट, कंट्री, क्या है, इन सब से मिलकर एड्रेस बन रहा है। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से डायग्राम है। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को प्ले कर लो दोबारा से, पर चीज़ समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद कंफ्यूज नहीं होगे दीदी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंफ्यूज नहीं हो गया। एम आई क्लियर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यार, अच्छा नहीं लगता है वाला पेन। यस, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट विच इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नाम से समझ में आ रहा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट करता क्या। An attribute consisting of more than one value for a given entity. For example, phone number can be more than one for a given student. In ER diagram, multi-valued attribute is represented by double oval. याद होगा हमें जब प्रीवियस वीडियो में एट्रीब्यूट्स के मैं बात कर रहे थे तो वहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आया था, तो मैंने बोला था लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो यस, अब हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। जब आपके एंटिटी में एक वैल्यू ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है उसको, जैसे फोन नंबर बताओ, किसी के पास बहुत अमीर नहीं है जो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो अमीर नहीं है, तो उनका क्या होता है, एक ही सिंगल फोन नंबर होता है। बट जो लोग बहुत अमीर होते हैं यार, डोंट बी लाइक कि दीदी क्या बोल रही है, ऐसे मत बोलना, मैं मजाक कर रही हूँ, समझना, सिर्फ समझो कॉन्सेप्ट को। कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास 2 फोन नंबर भी होते हैं, तो अब उनको अमीर बोल दोगे, क्या पता यार, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब फोन नंबर के आपके पास 2 हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो मैं फोन नंबर को क्या मैं बोल सकती हूँ मल्टी वैल्यूड है। हाँ दीदी, अब जो मल्टी वैल्यूड होता है, जैसे स्टूडेंट है हमारी एंटिटी, मैं दोबारा बना रही हूँ जिससे रट जाए, डरो ना, कोई नींदों में भी पूछे तो बता दोगे। अब डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, दीदी रोल नंबर हमारा की एट्रीब्यूट अंडरलाइन करो। मैं कहा ग्रेट, अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा एड्रेस, दीदी एड्रेस हमारा कंपोजिट है, नीचे भी इसकी शाखाएं निकालो। मैंने कहा अब शाखाएं आप खुद लिख लेना। फोन नंबर लिखा, दीदी फोन नंबर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, डबल बार बनेगा। मैं कहा ग्रेट।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को आप क्या करते हो, डबल ओवल करते हो। आया समझ? मल्टी वैल्यूड कौन से होते हैं, जो आप एक वैल्यू देते हो एंटिटी में उसकी मल्टीपल वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है, तो वो कौन से होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नाम से समझ में आ रहा है डिराइव्ड क्या होती है, किसी चीज से आपने लिया है, कहीं से आपने खुद एग्जिस्टेंस नहीं है आपकी, आपने किसी से डिराइव हुए हो। A derived attribute is one that doesn't need to be stored directly in the database. It can be calculated or derived from other attributes. Derived attributes आपके ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी और से भी डिराइव हो सकते हैं या किसी और से भी कैलकुलेट हो सकते हैं एंटिटीज से, तो हम अपना स्पेस क्यों गिराएं? हम अपने डेटाबेस में वही चीजें स्टोर करेंगे ना जो इंपॉर्टेंट होंगी। अब मुझे पता है कि दिस इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मैं इसको कहीं से भी डिराइव कर सकती हूँ, मल्टीपल एंटिटीज से डिराइव कर सकती हूँ, मल्टीपल एट्रीब्यूट से डिराइव कर सकती हूँ, तो मैं क्यों करूँ उसको अभी डिराइव्ड? तो दीज आर द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। जैसे एक स्टूडेंट की एज है, हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, तो देयर इज नो नीड टू स्टोर इट सेपरेटली। In an ER diagram, a derived attribute is represented using a dashed over to show that its value can be computed further data. जैसे अब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ क्यों होती है, क्यों होती है डेट ऑफ बर्थ, यही बताने के लिए ना कि भैया इसकी एज इतनी हो गई है। अब आप बोलोगे दीदी एज इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, मैं कहा यस यू आर राइट, एज इज एन एट्रीब्यूट, बट अगर हम इसको इधर स्टोर नहीं करेंगे, क्यों? मैं कहा एज को हम डेट ऑफ बर्थ से भी तो डिराइव कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ दीदी बात तो सही है। तो मैं कहा चलो आपका इतना मन है तो मैं एज लिख तो ले रही हूँ, पर मैं उसको ओवल से डिफाइन नहीं करूंगी, मैं उसको डैश्ड वाले ओवल से डिफाइन करूंगी। डैश्ड वाला ओवल आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, आप इसको डिराइव कर सकते हो। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो सकती है बट कंफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, राइट। एक हमारा की एट्रीब्यूट जो होता है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस इन दिस फॉर्मेट। फिर आपका आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, आपको उसमें तो नीचे शाखाएं निकल जाती हैं, ठीक है। देन आपका आता है मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड में आपके डबल ओवल्स बनते हैं। देन आपका आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जिसमें क्या होती है आपकी डैश्ड वाला ओवल बनते हैं। क्लियर हो गए? व्हाट इज एट्रीब्यूट समझ आ गया होगा, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी समझ आ रहे होंगे, ठीक है। द कंप्लीट एंटिटी टाइप इज स्टूडेंट विद इट्स एट्रीब्यूट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। अब ये जो है इसका मिश्रण है सभी टाइप्स के एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पे आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको मल्टी वैल्यूड भी मिलेगा, यहाँ पे आपको डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी मिलना है, की एट्रीब्यूट्स भी मिलना है। अब जैसे देखो स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है दीदी, बाकी सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ग्रेट। रोल नंबर क्या है, की एट्रीब्यूट है। क्यों? मैं कैसे पहचाना दीदी, नीचे अंडरलाइन हो रही है। मैं ग्रेट। एड्रेस के नीचे शाखाएं निकल रही हैं, दिस इज एड्रेस इज अवर कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर? थोड़ा राइटिंग को कंप्रोमाइज कर लेना। 4 नंबर जो है हमारा क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि डबल आपके वो बन रहे हैं ओवल्स। एज क्या है, डैश्ड, डैश्ड वाला बन रहा है, तो क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, किसी से डिराइव हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट एंटिटी बना के दिखा दी है, एंटिटी सेट। अभी एंटिटी बनी है, ठीक है, ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट आपने करा है। इसमें अभी एक और चीज की कमी है विच इज रिलेशनशिप्स, तो वो मैं नहीं बोलूंगी जब तक ये नहीं है, तो हमारा कंप्लीट ईआर डायग्राम अभी शो नहीं हुआ है। तो समझ में आ गया, जितना पड़ा है उस हिसाब से ईआर डायग्राम है। क्लियर? रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Now we are moving to the relationship type and relationship set. Finally, जो थर्ड पार्ट होता है ये डायग्राम का, which is relationship type and relationship set, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। A relationship type define how two or more entity types are related to each other. इतना आपको मैंने बेसिक आइडिया प्रीवियस वीडियो में दे दिया था कि रिलेशनशिप का क्या काम होता है। जब हमें 2 एंटिटी होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो रिलेटेड है एक दूसरे से, वो बताना, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड बॉक्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है। अब आपस में ये दोनों कैसे एंटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, वो काम कौन बताता है, रिलेशनशिप से। क्लियर? इट शोज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज इन अ डेटाबेस। ये लॉजिकल कनेक्शन बताता है कि जो 2 एंटिटीज है आपकी डेटाबेस, उनके बीच में लॉजिकल कनेक्शन क्या है।
जैसे एग्जाम्पल से थ्रू देखो, इफ ए स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अ कोर्स, अगर स्टूडेंट एक कोर्स के लिए रजिस्टर करता है तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी होगी, कोर्स भी एक एंटिटी होगी। क्यों? क्योंकि कोर्स की भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप देखोगे कोर्स आईडी होता है, ठीक है, कोर्स का नेम होता है, बहुत सारे होते हैं। दिस एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज ए रिलेशन टाइप कॉल्ड एनरोल्ड। अब मैंने ये बनाया एक रिलेशनशिप, मैंने उसमें लिखा एनरोल्ड, तो समझ में आ रहा है अच्छा स्टूडेंट ने किस में एनरोल करा है, कोर्सेज में एनरोल करा है। तो मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट एंटिटी ये थी, कोर्स एंटिटी ये थी, आपस में दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड थी, वो चीज मुझे समझ आई। कैसे कि हाँ, स्टूडेंट ने एनरोल्ड करा है कोर्स में। In an ER diagram, a relationship type is using show diamond shape and it connects to related entity through straight lines. हम सिर्फ straight line से connect करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, इन लाइन्स को हल्के में नहीं लेना है। Later on we will discuss कि what exactly ये लाइन्स होती क्या है। डबल लाइन्स भी आती हैं, सिंगल एरो भी आता है, डबल एरो भी आता है, तो इन लाइन्स को आपको हल्के में मत लो, ठीक है। अब हम जो हमने देखा है इसी को हम एक सेट के फॉर्म में देखेंगे। सेट थ्योरी तो सबने पढ़ी है। A set of relationship of the same time is known as relationship set. अगर इन्हीं सेट को मैं इस रिलेशनशिप के फॉर्म में कर दूं, सेट्स के फॉर्म में, तो इन्हीं को मैं क्या बोलूंगी, रिलेशनशिप सेट, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, रिलेशनशिप बोल रही हूँ। अगर मैं इन्हीं को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगी, वो क्या है, रिलेशनशिप सेट। The following relationship set depict S1 as enrolled in C2, S2 enrolled in C1 and S3 is registered in C2। देखते हैं what is S1, S2, S3 ये। अब ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है, आपका रिलेशनशिप सेट है। पहले तो क्लियर, तो ये हमारे रिलेशनशिप सेट है। एक है ये हमारा S1 और C1। यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली कोर्स, जो हमने भी प्रीवियस में रिलेशनशिप उसमें देखा था, ये वही है, सिर्फ इसको हम सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड S here स्टैंड फॉर स्टूडेंट। तो इसने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट 1 थे वो एनरोल्ड कर रहे हैं C2 में, स्टूडेंट 2 C1 में कर रहे हैं, स्टूडेंट 3 C3 में। तो जस्ट ये आपको आइडिया दे रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स हमारे एनरोल कर रहे हैं। E स्टैंड्स फॉर एनरोलमेंट, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप था, तो ये एक तरीके से ये बता रहा है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये वाला फेज गायब हो जाए, तो इज इट पॉसिबल फॉर 2 एंटिटीज टू कनेक्ट टू ईच अदर? नहीं ना, 2 एंटिटीज सेपरेट है तो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। तो वो जो कनेक्ट होने का काम है वो कौन करता है, आपका रिलेशनशिप वाली चीज। अब इसके भी कुछ होते हैं, कुछ ये भी नहीं है कि जैसे आपके एट्रीब्यूट्स के थे, एंटिटीज के थे, सेम इसका भी कुछ है, लाइक अ डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट। यस, डिग्री होती है, मैथ्स वाली डिग्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अलग है डिग्री, बट रिलेटेड आपकी मैथ्स की। अगर आपने सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, आई होप अगर आप ये DBMS के देख रहे हो तो यू आर अ मैथ्स साइड स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा सेट्स में वो होते थे ना, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट क्या होता है। द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट सिंपली रेफर टू हाउ मेनी डिफरेंट एंटिटी सेट्स आर इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप। कितनी अलग तरीके की एंटिटी सेट इन्वॉल्वड है इस पर्टिकुलरली में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 एंटिटी हो गई यहाँ पे, तो क्या होगी डिग्री, यहाँ पे 2 होगी, क्योंकि एक ये एंटिटी और एक ये एंटिटी है। तो डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट क्या डिफाइन करती है, वो ये डिफाइन करती है कि आपकी कितने डिफरेंट टाइप के जो एंटिटी सेट हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं उन रिलेशनशिप में। फर्स्ट आता है आपका यूनरी। यूनरी मतलब 1। यूनरी रिलेशनशिप इज when only one entity set is involved in the relationship, meaning the entity is related to itself। मतलब ऑफ कोर्स अगर मैं बोल रही हूँ एक ही एंटिटी है, तो यानी कि एक एंटिटी खुद से ही कैसे कनेक्ट हो रही है। खुद से दीदी एक एंटिटी कैसे कनेक्ट हो सकती है, वो कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बताऊंगी। बट अगर यूनिरी रिलेशनशिप है, तो यूनिरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, आपकी जो एक एंटिटी सेट है वो खुद से ही कनेक्टेड है, खुद से वो रिलेशनशिप बना रहे, खुद से ही वो कनेक्टेड है। जैसे इन अ केस व्हेन वन पर्सन इज मैरिड टू अनदर पर्सन, बोथ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम एंटिटी सेट पर्सन। देखो यहाँ पे मैं कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ। जब आपने देखा होगा अगर एक पर्सन दूसरी पर्सन की मैरिज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है जिसके हाथ पैर है, दूसरा पर्सन है जिसके हाथ पैर है, इन दोनों की शादी हुई। तो अगर आप देखोगे ये जो 2 पर्सन है ये एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, विच इज पर्सन कैटेगरी। तो एक रिलेशनशिप तो उनके बीच में ऐसा तो नहीं जानवर ने एक इंसान ने शादी कर ली, सुना है कभी? नहीं ना, मतलब आजकल की हेडलाइंस हो गई हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग दी करंट सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, अगर आप 2 इंसान शादी करते हो तो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, पर्सन वाली कैटेगरी से। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिरी रिलेशनशिप हो गया। जैसे पर्सन मैरिड टू पर्सन, पर्सन ने मैरिज करी खुद ही पर्सन से, खुद से नहीं दूसरे पर्सन से अगर वो करे, कैटेगरी क्या है, पर्सन ही तो है ना। तो दिस इज द यूनिरी रिलेशनशिप।
सेकंड आता है आपका बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी मतलब दो, ये कंप्यूटर वाला बाइनरी में समझ जाना 0 1 1 0 वो नहीं है। बाइनरी रिलेशनशिप मतलब होता है दो। अब बाइनरी रिलेशनशिप हैपेंस व्हेन टू डिफरेंट एंटिटी सेट्स आर इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप। जब दो एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसका भी करंटली अपने एग्जांपल देखा वो क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है। जैसे स्टूडेंट एनरोल कर रहा है कोर्स में, इज अ बाइनरी रिलेशनशिप बिकॉज इट कनेक्ट्स टू एंटिटीज स्टूडेंट एंड कोर्स। तो जब भी आपने देखा स्टूडेंट और कोर्स का, वो क्या है, आपका बाइनरी रिलेशनशिप है। थर्ड आता है टर्नरी रिलेशनशिप। A ternary relationship involves three different entity sets in one relationship. देखो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी मतलब वन, बाइनरी मतलब टू, टर्नरी मतलब थ्री, यानी कि वो कैसे एक रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, इन्वॉल्व है। अब बात है ये टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, हाउ थ्री डिफरेंट एंटिटी सेट्स आर इन्वॉल्व टू ईच अदर इन अ रिलेशनशिप। लाइक अगर एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी ये है, ये आपस में कैसे तीनों कनेक्टेड है वो बताते हैं। जस्ट एग्जाम्पल देखो, एक डॉक्टर, पेशेंट एंड हॉस्पिटल फॉर्मिंग अ कनेक्शन वेयर डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट एट अ स्पेसिफिक हॉस्पिटल। जैसे आप, एक डॉक्टर होता है, एक पेशेंट होता है, और डॉक्टर पेशेंट कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो ये तीन एंटिटी होगी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पेशेंट। ये क्या कर रही है, डॉक्टर वहाँ पे ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, कहाँ पे, पर्टिकुलर हॉस्पिटल। दिस इज द टर्नरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट लास्ट रिलेशनशिप इज एन एरी रिलेशनशिप। एन मतलब नंबर होते हैं, कितने भी हो सकती है एंटिटीज, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एंटिटी सेट। एन एरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स एन नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स। मैंने बताया ना, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एंटिटी सेट, यहाँ लिख लो, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंटिटी सेट। तो एन रिलेशनशिप क्या इन्वॉल्व करता है, एन नंबर ऑफ एंटिटी सेट, यहाँ पे दो या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। Think of it like this: if multiple entities, 4 or more, are part of common relationship, it is called an relationship. मतलब अगर एक एंटिटी ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, अगर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है किसी रिलेशनशिप में, तो व्हाट इज ये आपका हो गया एन एरी रिलेशनशिप। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स जो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या होती है, डिग्री होती है रिलेशनशिप सेट की। अब बात आती है कार्डिनैलिटी इन ईआर मॉडल। देखो कार्डिनैलिटी वाला टर्म बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार। ये जो मैं चीजें पढ़ा रही हूँ ना, इन्हीं के आप, ये जो छोटे छोटे आपको टॉपिक्स लग रहे होंगे, इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से आप एक प्रॉपर ईआर मॉडल बना सकते हो। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्डिनैलिटी इन ईआर मॉडल। कार्डिनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर रही हूँ। कार्डिनैलिटी क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी टेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स an entity from one set can be related to entity of another set in relationship। ये कार्डिनैलिटी क्या बताता है कि कितनी ज्यादा बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोला, कितनी ज्यादा बार एक एंटिटी ने सेट बनाया दूसरी एंटिटी के सेट के साथ रिलेशनशिप में। नहीं समझ में आ रहा, जैसे हमारी एक एंटिटी है, एक एंटिटी है, बीच में रिलेशनशिप है। ये बताना चाहता है ये जो पर्टिकुलरली एंटिटी है, इस रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट होकर उस पर्टिकुलर एंटिटी से कितनी बार कनेक्शन बनाया है, वो कौन बताता है, कार्डिनैलिटी। कि भैया एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, कौन बताता है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या बोलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी फ्रॉम वन सेट, एक सेट से कैन बी रिलेटेड टू एंटिटी ऑफ अनदर सेट, दूसरे सेट से रिलेट हो सकती है ना रिलेशनशिप। एक एंटिटी है एक सेट की, दूसरी एंटिटी है ये सेट की, आपस में एक रिलेशनशिप है, आपस में कैसे कनेक्ट हो रही, कितनी बार कनेक्ट हो रही है, कौन बताता है, कार्डिनैलिटी। डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारी 1-to-1। इन अ 1-to-1 रिलेशनशिप ईच एंटिटी फ्रॉम बोथ साइड कैन टेक पार्ट ओनली वंस इन द रिलेशनशिप। मतलब 1-to-1 में क्या, एक ही बार होगा, जो दोनों एंटिटी हैं दोनों साइड से, वो एक ही बार पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप में। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ मेल कैन मैरी ओनली वन फीमेल एंड दैट फीमेल कैन ओनली मैरी वन मेल, सो द रिलेशनशिप इज 1-to-1। आपको पता होगा कि जैसे एक पर्सन में, एक और एग्जाम्पल होंगे, जैसे ये मेल है, वो किससे मैरिज करेगा, मैरिज टू फीमेल, एक मेल एक ही फीमेल से करेगा और एक फीमेल भी एक ही मेल से शादी करेगी। जैसे एक सर्जन है, सर्जन हेडेड बाय एचओडी, एक सर्जन को कौन हेड करेगा, एचओडी, और एक एचओडी कौन हेड करेगा उसको, एक एचओडी किसको हेड करेगा, सर्जन को हेड करेगा। आई थिंक मेल वाला आपको क्लियर हो गया होगा, एक लड़का एक लड़की से ही शादी करता है, एक शादी जो होती है एक लड़की की वो एक लड़के से होती है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप चल रहा है, क्लियर। अब इसको हम सेट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप देख रहे हो A1 का B1 है, A2 का B2 है, A3 का B3, A4 का कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि है ही नहीं ना, यहाँ पे है नहीं दूसरी का कनेक्शन, तो देख रहे हो 1-to-1 चल रहा है।
कैसे A1 ने B1 को करा, A2 ने B2 को एंड A3 ने B3। A4 का था ही नहीं तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या है? 1-to-1 रिलेशनशिप। सेकंड आता है 1-to-many, मतलब एक है पर जो दूसरा सेट है वो मैनी बार कर सकते हैं। कैसे? In 1-to-many relationship, one entity from the first set can be related to many entity from the second set, but not with the other way around. मतलब जो 1-to-many में क्या होता है, आपकी जो एक एंटिटी है एक सेट से, वो रिलेट हो सकती है बहुत सारी एंटिटीज से दूसरे सेट से, बट दूसरा वाला इतने से नहीं हो सकता, दूसरे वाला सिर्फ एक से ही होगा। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। One surgeon department can have many doctors, so the cardinality is 1-to-many. It means one department many doctors. अगर देखो एक सर्जन है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, राइट? तो एक सर्जन जो है, एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यानी कि एक ही सेट है डिपार्टमेंट, उसके पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। क्या बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे? नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं हो सकते ना, एक डॉक्टर के पास एक ही डिपार्टमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो बैठा हुआ डिपार्टमेंट, उसके साथ पास बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बट एक डॉक्टर के पास एक ही डिपार्टमेंट है। तो 1-to-many हो गया। 1 क्या हो गया? डिपार्टमेंट। 1 यहाँ पे इसके पास डिपार्टमेंट के पास क्या है? बहुत सारे डॉक्टर्स है, मैनी डॉक्टर्स है, बट मैनी डॉक्टर्स के पास क्या है? एक ही डिपार्टमेंट है, वो क्या है? 1 डिपार्टमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा 1-to-1, 1-to-many। थोड़ा ना इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की वो करो तो आराम से समझ आएंगी चीजें। जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट हैज डॉक्टर्स भाई, अब जैसे आप देखोगे A1 B1 से भी हो रहा है, A2 B2 से भी हो रहा है, A2 B3 से भी हो रहा है और A3 B4 से भी हो रहा है, बट आप देखोगे B1 B2 B3 B4 सिर्फ एक से कनेक्ट हो रहे हैं, एक ही से बना रहे हैं रिलेशनशिप। तो ये क्या है? मैनी टू 1-to-many, मतलब मैनी किससे कर रहा है? एक से कर रहा है, बट एक जो है मैनी से कर रहा है, जैसे A2 ने किया। आया समझ में? आई होप आपको 1-to-1 एंड 1-to-many क्लियर हो रहा होगा। इतना टफ नहीं है, अगर आप उसको रियल लाइफ से इम्प्लीमेंट करोगे तो हो रहा है, कोई टफ नहीं। नेक्स्ट आता है many-to-one। ये क्या करते हैं? जस्ट समझ आ रही होंगी चीज अब आपको। many-to-one रिलेशनशिप, मेनी एंटिटीज फ्रॉम द फर्स्ट सेट कैन बी रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी इन द सेकंड सेट। जो पहली सेट है उसकी जो एंटिटीज हैं बहुत सारी, सिर्फ दूसरे सेट के एक ही उससे कनेक्ट होंगी। जैसे student can enroll in only one course, but a course can have many students. So the cardinality is many-to-one. It means many students, one course. जैसे multiple surgeries done by single surgeon, but single surgeon सिर्फ आपकी एक multiple surgeries नहीं कर सकता। जैसे multiple surgeries जो surgeries हैं वो एक ही डॉक्टर करेगा, राइट? बट एक डॉक्टर मल्टीपल सर्जरीज तो कर ही सकता है ना। अब जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक सर्जरी आई, मैं कहा हाँ ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सारी सर्जरीज कर दूंगी, तो वो क्या हो गया? मैनी रिलेशनशिप हो गया मेरी सर्जरी के साथ, क्योंकि मैं बहुत सारी सर्जरी कर रही हूँ। बट अगर एक पर्टिकुलर सर्जरी क्या है, एक ही डॉक्टर करेगा। जैसे देखो B1 A1 भी कर रहा है, A2 भी कर रहा है, A3 भी कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर है। B2 B3 कुछ B2 कुछ नहीं कर रहा ना, B4 कर रहा है, B3 A4 कर रहा है। बट A1 A2 A3 A4 एक से ही कर रहे हैं, ये नहीं कि A1 B2 से भी करा रहे हैं, A1 B2 B3 से भी करा रहे हैं। यानी कि ये क्या हो गई? ये आपकी सर्जरीज हो गई। सर्जरीज तो बहुत है, सर्जरी सिर्फ एक ही कौन कर रहा है? पर्टिकुलरली आपके डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। समझ आ रहा है? 1-to-1 मतलब दोनों तरफ से एक एक होगा। 1-to-many मतलब दूसरे तरफ से मैनी होंगे, पहली तरफ से 1 होगा। many-to-one मतलब पहले वाले से मैनी होंगी, दूसरे वाले से 1 होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा होगा। लास्ट आता है आपका many-to-many रिलेशनशिप। इसमें तो दोनों तरफ से मैनी है, ठीक है। many-to-many रिलेशनशिप, मल्टीपल एंटिटीज फ्रॉम बोथ सेट कैन पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। मल्टीपल एंटिटीज दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करती है। जैसे स्टूडेंट एनरोल करते हैं बहुत सारे कोर्सेज में, और बहुत सारे कोर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल करवाते हैं ना, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? many-to-many। जैसे एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज एक ही प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे A1 जो है यहाँ कनेक्टेड है, B2 से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे वो B1 से भी, B3 से भी है। सेम आपका A2 अगर देखेंगे तो B1 B2 B3, ऐसे B1 अगर मैं देखूँ तो A1 A2 A3, मतलब सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। मैनेजमेंट। अब हमने ये तो वही हो गया कि क्या वो थे क्या नहीं थे, ठीक है। तो आई होप आपको कार्डिनैलिटी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है कि अगर मैं बात करूँ 1-to-1 क्या होता है, समझ में आ गई होंगी। मैं बात करूँ अगर 1-to-many क्या होता है,
वो भी समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ मैनी टू वन क्या होता है, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड मैनी टू मैनी तो दीदी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स इन ER मॉडल, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है ER मॉडल का। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमें ER मॉडल कैसे डिज़ाइन करना है। तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट डिफाइन वेदर ऑल और ओनली सम एंटिटीज इन एन एंटिटी सेट टेक पार्ट इन रिलेशनशिप। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट ये बताता है हमारी बहुत सारी एंटिटीज बनती हैं, कि सारी एंटिटीज को उसमें से पार्टिसिपेट करना है रिलेशनशिप में, या सिर्फ कुछ ही एंटिटीज को पार्टिसिपेट करना है। अब एंटिटीज तो हमारी अनलिमिटेड बन सकती हैं, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। तो क्या सारी एंटिटीज को पार्टिसिपेट करना है या सिर्फ कुछ ही एंटिटीज को पार्टिसिपेट करना है, कौन बताता है? दिस इज लाइक अगेन कौन बताता है आपको? पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट बताते हैं, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? अब इसके भी दो तरीके के होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन होता है, एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। नाम से समझ में आ रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन क्या करता है, टोटली पार्टिसिपेट करेगा, पार्शियल वाला पार्शियली करेगा। When every entity from that entity set must participate in the relationship, जब हर एक entity set में participate हो रही है, like every student must enroll in a course and the student participation is the total participation। अगर मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा जैसे कि मेरी एक एंटिटी है और ये है एंटिटी सेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी ये एक एंटिटी है, ये स्टूडेंट वाली एंटिटी है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू विजुअली भी देखेंगे, और ये कोर्स है। तो मैं बोल रही हूँ हर एक स्टूडेंट हर एक कोर्स में एनरोल कर रहा है, और हर एक कोर्स हर एक स्टूडेंट को ले रहा है, यानी कि दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, कोई खाली नहीं बैठ रहा, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन होता है। अब इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन। जब मैं ये बनाऊँ ना तो समझ जाना कि अगर दीदी ये बना रही है, अच्छा टोटल पार्टिसिपेशन है, नाउ गॉट इट। क्लियर? नेक्स्ट होता है हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन, व्हेन सम एंटिटीज मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। जब कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर भी सकती हैं या नहीं करती रिलेशनशिप में, जैसे कोर्सेज आर नॉट एनरोल्ड बाय एनी स्टूडेंट एंड द कोर्स पार्टिसिपेशन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। मतलब हर एक कोर्स में हर एक स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, पार्शियल है। इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन। अगर सिंगल लाइन है तो क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन। याद है मैं आपसे क्यों कह रही थी कि मैं इन लाइन्स को भी हल्के में मत लेना, तो ये बता रही है वो लाइन्स। अगर सिंगल लाइन है तो यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है, डबल लाइन है तो टोटल पार्टिसिपेशन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखें, स्टूडेंट का टोटल पार्टिसिपेशन, जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ कोर्स, तो समझ में आ रहा है अच्छा डबल पार्टिसिपेशन है, मतलब फुल है। कोर्स का पार्शियल दिखा रहा है, अच्छा आधा ही कोर्स है, ये समझ में आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने हर एक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बट देख रहे हो कोर्स ने नहीं करा, बट स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो कोर्सेज हैं आपका क्या दिखा रहे हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्लियर हो गया, टोटल पार्टिसिपेशन क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आज हमने बात करी अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारे 4 थे। हमने बात करी अपने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में, की एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करवा रही हूँ आप लोगों को कि रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट क्या होता है। फिर हमने बात करी कि हमारी डिग्री क्या होती है रिलेशनशिप सेट की, कि यूनरी है, बाइनरी है, कि टर्नरी है, या फिर एनरी है। फिर हमने बात करी अपने उसके बारे में कि हमने डिग्री बात करी। फिर हमने बात करी अबाउट दी पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, जो कि हमने अभी बात किया था। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट कि हमारा टोटल है, मतलब फुल्ली पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन है। फिर हमने बात करी थी अपनी कार्डिनैलिटी के बारे में कि हमारी कार्डिनैलिटी क्या है, कि 1 to 1 है, 1 to many है, कि many to 1 एंड many to many है। एंड फिर हमारा लेक्चर एंड हो गया था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको स्टिल लगता है कि वो चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो कमेंट्स में। वीडियो को एक बार फिर से देखो, चीज़ें हो सकता है थोड़ी फास्ट लगी हों, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हों, तो आप वीडियो को आराम से देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट स्टिल कोई ना तो आप कमेंट्स में तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी कि हम देखेंगे कि भैया हमारा ER मॉडल बनता कैसे है, फिर हम आगे के अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे कवर। होपफुली विद इन 2-3 वीडियोस में हमारे पूरे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए। आई नो
काफ़ी लेंदी चला गया बिकॉज यू नो टॉपिक्स भी वास्ट हैं एंड वी विल ट्राई कि हम लास्ट की जैसे यूनिट 1 खत्म हो तो आपके लिए Q&A वाला सेशन ला पाए पर्टिकुलरली यूनिट बेस्ड, सो चीज़ आपकी क्लियर हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।